वो पिकअप करेंगे बहुत ज़्यादा, और इस तवानाई में इजाफ़ होने की वजह से वो मुमकिन है, लगता है कि वो नए कारोबार, नए कोई कदम उठाएं, नया कारोबार शुरू कर दें, और इस नए कारोबार के लिए जो उनको ख्यालात आएंगे उसमें बड़ा जोश जज्बा दिखाएंगे वो। अच्छा। तो तवानाई के ये करिश्मे हैं कि तवानाई उनको, वो वैसे ही हर वक्त बहुत सरगर्म है अमली अफराद, और अब मरीख जो है वो उनकी तवानाई में इजाफ़ा कर रहा है, और इस लिहाज से वो नए कारोबार शुरू कर रहे हैं। और यही जो हालात नए पैदा हो रहे हैं, आप के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है, जो मैं इस हफ्ते खुसूसी आपके लिए महसूस कर रहा हूँ, आप देखिए, सोचिए कि आपने आज से 5, 10 साल, 15 साल के बाद आपने क्या सोचा हुआ है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपके ज़हन में ये बात है कि मैंने ये बनना है, तो अब सितारे ऐसे आ गए, आप सोचिए और एक बाकायदा प्रोग्राम बनाइए और उस पर अमल कीजिए और उसे शुरू कर दें सोचना कि मैंने आज से 10-12 साल बाद ये बनना है। अब वक्त आ गया है, अब आप इसको बहुत अहमियत दें कि मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए ये सोचा हुआ है और मेरे लिए ये अच्छे हालात पैदा हो गए हैं। आपको इस हफ्ते कोई मदद भी मिल रही है किसी से, और आप हफ्ते के आखिर में भी कोई नए काम के बारे में सोचेंगे। अच्छा। तो यूँ आपकी तमन्नाई के और इजाफे से रोमांस कैसा है? रोमांस, ये जो तब्दीली आ रही है 6 मार्च को, ज़ोरा और मरीख बुरे दल में दाखिल हो रहे हैं, रोमांस आपको उकसाएगा। अच्छा। तो सोच लीजिए, और अगर आप हालात रोमांस जितना आपको उकसा रहा है उसके मुताबिक आप चलें। लेकिन मैं कोई ख़ास बात नहीं कह सकता इस हफ्ते, लेकिन रोमानवी तौर पर यू विल बी एक्साइटेड, अच्छा, वेरी मच एक्साइटेड। यू विल थिंक अबाउट इट। ठीक है। फाइनेंशियल ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंशियल आपकी सूरत हाल ठीक है, जिस वजह से आप नए कदम को उठाने वाले हैं, और इसमें आप बड़ा जोश जज्बा, बड़ा जोश खरोश दिखाएंगे। ठीक है। आई वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आ जाएं जी टॉरस। हाँ जी, टॉरस की तरफ आती हैं। सॉरी हजरात, इनके ज़ोरा और मरीख जो हैं बुरुज दल में दाखिल हो रहे हैं। ज़ोरा इनका अपना हुक्मरान सितारा है सॉरी हजरात का। तो जब भी ये ज़ोरा जो है अपना बुरुज बदलता है तो आपको बदलते हुए हालात का एहसास होने लग जाता है। तो अब भी ये जो बुरुज तब्दील कर रहा है 6 मार्च को, आपको ये तब्दीली का एहसास होगा कि मेरे हालात तब्दील हो रहे हैं। ओके, अगर तब्दील हो रहे हैं तो आप ये ज़हन में रख लें कि अगर आपने कामयाब होना है, जो आप कर रहे हैं, आपका जो मकसूद है, मंजिल मकसूद कामयाब होना है, तो आपको दूसरों से समझौता करना पड़ेगा। अच्छा, कंप्रोमाइज़ करेंगे और इस तरह आप आगे चलते जाएंगे। दूसरा ये है कि दुनिया में बड़ी तब्दीली आ रही है हर वक्त, हर दिन। साइंटिफिक अप्रोच की वजह से हर महीने क्या, हर हफ्ते, हर दिन में तब्दीली आ रही हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या मैं अपने कारोबार में भी कोई तब्दीली ला रहा हूँ या ला रही हूँ एडजस्ट करने के लिए। तो आप ये ज़हन में रखें कि इन तब्दीलियों की वजह से मुझे कैसे कारोबार को चेंज करना होगा और साथ साथ चलना होगा दुनिया के। आप दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा ही मुतासर होंगे, ऐसा सुने ज़रूर, लेकिन इतना मुतासर न हो। और आला सतह के जो लोग हैं, आला दिमाग रखने वाले, आला सतह के जो लोग हैं, उनसे अपनी दोस्ती बनाइए, उनसे मेल जोल रखिए, उनके साथ मिला करें। अब मैं जोजी हजरात की तरफ नहीं, अभी ठहर जाएं, इतनी जल्दी ना करें आप। सॉरी हजरात, उनका कोई ट्रैवल हो सकता है, उनकी रोमांटिक लाइफ कैसे है, उनकी हेल्थ कैसे है। प्रोफेसर, अब आपने तो बिल्कुल सॉरी हजरात के साथ आज सुतेलेपन का मुजाहरा किया है। नहीं, ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं। तो बताएं तो सही ना, नॉर्मल है। हो सकता है कोई बेचारा अपनी सेहत से परेशान हो या बेचारी को परेशान। आई डोंट फाइंड, बल्कि यही है कि ये जो ज़ोरा और मरीज बुरी तब्दील कर रहे हैं, तो उनसे उनको एहसास होगा कि हालात तब्दील हो रहे हैं। एक बात आपके इस तरह मुझे टोकने से एक बात बड़ी अच्छी मेरे जहन में आ गई है, वो भी बताता चलूँ। वो ये है कि आप अपना
ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है, इन तब्दीलियों के लिए आप सुस्ती न करें। दूसरा, एक और बात आपके कारोबारी हैसियत से जो होने वाली है वो ये है कि आपके कुछ लोग नए दाखिल हो रहे हैं आपके काम में। अच्छा, कुछ नए लोग आ रहे हैं जो आपको ज्वाइन करेंगे, आपके काम के साथ आपके साथ काम करेंगे, और उनसे आपका निभाव बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो आप ये भी सोच लीजिए कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके साथ मुझे कैसे निपटना होगा, कैसे एडजस्ट करना होगा ताकि मेरा कारोबार चलता रहे। समी साहब, ये आपकी वजह से ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। आ जाए, अब आ जाए जेमिनाई। हाँ जी, अब जोशी हजरात आता हूँ। इनमें फिर वही जी जोर और मरीख तब्दील हो रहे हैं। इनके 8वें खाने को छोड़कर 9वें खाने में चले गए हैं। 8वें खाने में जब तक रहे बहुत खर्चात ये वो होता रहा। 9वें खाने में जाने से ये जो 9वां खाना होता है इसका तल्लक वजदान से अपना इसका तल्लक जो है इन सोच विचार से होता है ज़्यादातर। तो अब मैं अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए सोच विचार में तेज़ी आ जाएगी, और इस सिलसिले में लोग आपके बड़े मददगार साबित होंगे। और बेहतर फिर भी यही है कि जो लोग मददगार साबित होने के अलावा जो आपके करीबी दोस्त हैं उनसे भी मशावरत कर लें। अच्छा, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों और कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको जो बहुत ज़रूरी बात नज़र आती है कि आप अपने मकासद को तवील मियाद तरीके से सोचें कि मैंने आगे चलकर जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैंने आगे लंबे अरसे तक किस तरह अपने मकसूद तक पहुँचना है और किस तरह अपना एम जो है, मकासद जो है मैंने हल करना है। तो वो इस हफ्ते आपको आपके ज़हन में ये बात भी आएगी और आप इस बारे में सोचेंगे। और दूसरा पॉजिटिव या अच्छी बात कि सारा हफ्ता रोमानी जज्बात जो है उसकी वो फरावानी रहेगी। आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराए क्यों हैं जब आपने रोमांस का जिक्र किया था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ना जेमिनाई हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है इसका। मैं बिल्कुल जेमिनाई नहीं हूँ, मैं दल हूँ, और आप खामखा ये क्या मेरी तरफ से मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा ले रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ रोमांस की ज़रा लोगों के बारे में। मैं असल में जो लोगों के जज्बात हम तक आते हैं ना ईमेल्स के ज़रिए, फ़ोन्स के ज़रिए, तो मैं उन पर बात करता हूँ जी। तो जोशी हजरात के सिलसिले में मैं आपसे कि रोमांस ज़बरदस्त हफ्ते में फरावानी यानी बहुत वाइब्स आती रहेंगी, लहरें आती रहेंगी, जज्बात उभरते रहेंगे। मैं अगर इसको दूसरे अल्फाज में आपसे पूछूं, आपका मतलब है कि मौके बहुत ज़्यादा होंगे रोमांस के? डज इट मीन दैट? आते रहेंगे, मौके आते रहेंगे, फरावानी रहेगी। बहरहाल ये इससे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कमिटमेंट होगी, लेकिन एक रोमानवी फ़ज़ा यंग आदमी के लिए खुशगवार। वो जो कहते हैं ना, कभी एज फुल थे कभी उस फुल थे, इस तरह का रोमांस आप कह रहे हैं। वेल, आप बात उधर ले गए हैं और इसलिए मैं आपको बात करते वक्त यहाँ सा था। एनीहाउ, ये बहुत अच्छा हफ्ता है। मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए मौके आ रहे हैं, समझ आ रही है, सूझबूझ पैदा होगी, लोग मदद करेंगे। आप लोगों की मदद के अलावा भी जो आपके साथ मुखलिस बाएतमाद लोग हैं, आप ज़रूर मशावरत करें और अपने मुस्तकबिल के बारे में लाए अमल उसको वाज़ेह अपने सामने लाएँ, फिर उस पर चल पड़ें। सरतान जी ये है जी कि बैठे बैठे जो ही हफ्ता ये शुरू होगा और ये जो सितारों की तब्दीली आ रही है और सितारे दल में आ रहे हैं जोरा और मरी, इसके बाद फ़ौरन आप महसूस करेंगे कि सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं। और ये आपको बड़ा बुरा लगेगा कि ये क्या सूरत हाल मेरे लिए पैदा हो गई है कि अभी मेरे साथ थे और अचानक तब्दीली आ गई है, जिससे आपके ज़ाहिर हिसाब पर असर पड़ेगा और आपको वक्ती तौर पर अगर इस तरह है तो समझौता कर लें हालात के साथ और हालात के साथ चलें। ज़बरदस्ती गुस्से से इस तरह हालात को बदलने की कोशिश न करें, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। समझौता कर लें वक्ती तौर पर। माली मामलात के हवाले से आप तवील मियाद मनसूबे बनाते नज़र आते हैं, लेकिन ये जो साल है आपके 8वें खाने में मरीख और जोल आ गए हैं, मरीख और जोर आ गए हैं, और वैसे भी जोल बैठा हुए हैं आपके 8वें खाने में, ऊपर से मरीख और जोर आ गए हैं। तो आप माली मामला पूरा साल एहतियात करें, अखराजात को कोई
बजट बनाएं और बजट के दायरे में अपने अखराजात को रखें, वरना नज़र यही आता है कि साल के आखिर तक आप महसूस करेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा माली तौर पर बोझ पड़ गया है। हाँ जी, ये नज़र आ रहा है। तो ज़रा अपने बजट के मुताबिक चलें। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ नॉर्मल है, यही ज़हनी दबाव जो ये लोग महसूस करते हैं हर वक्त। अच्छा 9 जब तारीख आएगी, 9 मार्च, हाँ 9 मार्च आएगी, तो आप महसूस करेंगे कि आप में एक्सप्रेशन, क़ुव्वत इज़हार, बात करने का सलीका, दूसरों तक बात पहुंचाने का जो अमल है ये बहुत तेज़ हो जाएगा और आप अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। ज़ाहिर है ख़यालात के पहुंचाने से दूसरों के साथ तल्लक उसमें मज़ीद जान पड़ जाएगी। तो ये आप हफ्ते के आखिर तक ऐसे ही करते नज़र आते हैं। दिल से न सोचें इस हफ्ते, दिमाग से सोचें। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। वैसे तो प्रोफेसर साहब हमेशा दिमाग से ही सोचना चाहिए, दिल से किए गए फैसले आप तो consequences बहुत हो। आप तो रोमांस के हक में, जज्बात के हक में, रोमांस के और जज्बात के हक में हूँ, तो लेकिन फैसला बहरहाल अक्सर आप जज्बाती जो हैं पहलू को लेते हैं और उस पर तबसरा भी बड़े खूबसूरत तरीके से और आप करते उस पर, हैं। मैंने देखा हमेशा मुस्कुराते हैं और ये जो आपकी मुस्कुराहट होती है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, लेकिन वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है, आप छुपा नहीं पाते। वैसे वेल मैं अगले बुरी की तरफ चलूं? जी प्लीज लियो असदी हजरात। असदी हजरात, आप अपने टेम्परामेंट, अपने मिजाज, तबीयत की उस्ताद, जो कुछ आप हैं, इस हफ्ते आपको सोचना पड़ेगा कि आप अना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपका ईगो प्रॉब्लम, आपकी अना आपका प्रॉब्लम है और ये इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए महसूस होगा कि लोग आपको छोड़ रहे हैं, लोग आपकी मुखालफत करेंगे अपने आपके इस रवैये की वजह से। आपकी इस तबीयत, इस उस्ताद का नतीजा ये निकला है, ये जो आप अना का मुजाहरा करते रहते हैं, तो आपने हर एक को अपना मुखारफ बना लिया है और वह आप लोग आपको छोड़ जाएंगे। इसका एक ही हल है कि आप इस अना को ख़त्म करें, सोशल लाइफ अपनाएं, नए दोस्त भाई अपने आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने चाहिए। यही आपकी इस मौजूदा सूरत हाल का इलाज है। इसी से आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है कि आपकी अना अब ख़त्म होनी चाहिए। नए लोग आएँ, उनके साथ सही तरह पेश आएँ। इसका मतलब ये इगोइस्टिक हैं, ज़्यादा ईगो बड़ी है इनकी। ये मतलब हो सकता है इसका, इनकी ईगो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा। और उस ईगो की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो असर होते जा रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, लोग छोड़ते हैं ना जी। जितने भी ऐसे असरात हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ चाहते हैं। अच्छा, तारीफ़ कई दफ़ा वो तारीफ़ जायज़ होती है, लायक हैं, लोग हैं, इनके टैलेंट है, जीनियस हैं, लेकिन जीनियस होने का मतलब ये आपने इनकी अना और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अच्छा। तो इस हफ्ते जितनी भी इन्होंने अना दिखाई है पिछले सालों में, वो आप इनको एहसास होगा कि हमने ये क्या किए हुए हैं, लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। और फिर इंसान को अपना तनाव जब महसूस करता है तो फिर उसमें तब्दीली भी आती हाँ, है। वो एहसास होने लगता है। तो बेशक इसके कि आप उसे एहसास प्लानट आप ये कह रहे हैं कि दोस्त अपनाइए, समाजी ज़िंदगी को तेज़ करें, समाजी ज़िंदगी में हिस्सा लें, अपनी अना को ख़त्म करें, क्योंकि इसी से आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स आर देयर जो आप इस हफ्ते महसूस करेंगे। चुनांचे नई एक अमली बनाएं। है ये आपके मिजाज के ख़िलाफ़ जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसके सिवा आपका मौजूदा सूरत हाल का कोई हल नहीं है। आपको अनाज छोड़नी होगी और अपनी ये जो मुखालफत आपने अपने ख़िलाफ़ पैदा की हुई है, उससे निकलना, इसे आप जान छोड़ें। और अगर आपने अना कम की तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो मेन पॉइंट इन दिस वीक अबाउट लियो इज़ ईगो। कंट्रोल इट, अपनी अना को ख़त्म करें। मैं सुमला की तरफ आ रहा हूँ। सुमला रात अचानक रुकावट आ रही है आपके हालात में, जो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप पीछे से चले आ रहे हैं, रवानी थी, रवां दवा थे, लेकिन इस हफ्ते अचानक रुकावट आई है। रुकावट आने से आपको बहुत बुरा लगेगा और आपके दिल दिमाग पर इसके बुरे असरात मरतब होंगे। और
नई सूरत हाल से फिर आपको निपटना पड़ेगा, वरना ये किस तरह काम चलेगा। तो आप बड़ी हिम्मत से काम लें और इस नई रुकावट का मुकाबला करें जो अचानक पैदा हो रही है, और अपने आप पर तनकीद न करें, अपने आप को बुरा भला न कहें, बल्कि सूरत हाल को सामने रख कर अपना लाया अमल तैयार करें और इससे निपटें। और जहाँ तक रूहानी मामलात के तल्लुक़ है, आपका महबूब जो है वो भी आपको आपके लिए कोफ्त का बायस बना हुआ है। ओह, ये तो बड़ी अनाइंग यू, शी इज अनाइंग यू, शी और ही, हाँ ही इज अनाइंग यू, और उसका कोई करें आप। इस सिलसिले में भी आप सोचें क्या सोचें फिर कि अपना रवैया तब्दील करें, या अगर उसको समझ चुके प्रॉब्लम हैं तो वो बनी हुई है या बना हुआ है, तो ये कैसे नहीं, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो अपना रवैया ऐसा कोई सूरत हाल पैदा करें, वो रवैया तब्दील करें, वरना बड़ी आपको कोफ्त हो रही है। इसे जान छुड़ाने के लिए सर कुछ करें। मैं बड़े अहम बुरी की तरफ आ रहा हूँ। बस विर्गो का इतना ही बताना है आपने, कोई और कोई चीज़, कोई हेल्थ, कोई ट्रैवल, कोई कारोबार, कोई लोगों से ट्रैवल एहतियात? का ये आपने सही आपने अपना मुझे एहसास दिलाया, ट्रैवल का एहसास आपने जो दिलाया, ये ऐसा नज़र आता है कि इसका चांस है, ट्रैवल का चांस है। पिछले हफ्ते भी बताया था कि ट्रैवल का चांस है और आप तैयार हो जाएं। शुमली हजरात से यही कहा गया था। ठीक हो गया। तो जहाँ तक सेहत का तल्लुक़ है, ये असर पड़ेगा, ये जो रुकावट आ रही है दिमाग वो पर, ज़ाहिर है फिर उसका हाँ जी, वक्ती तौर पर। तो ये जो हफ्ता है ये ज़रा तल्ख है, तल्ख है, रुकावट है, थोड़ा सख्त है माजी से, लेकिन ये कभी कभी होता है ऐसा। आ जाएं जी अब हम अब उस लिब्रा, मीज़ान। लिब्रा की तरफ आ रहे हैं। तो लिब्रा हजरात, आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, अच्छा, बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और ये जो मरीज़ ज़ोरा दाखिल हुए आपके 5वें खाने में, ये आपका काफ़ी प्रेशर हटा रहे हैं। मिज़ानी हजरात, आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है बुध और जुमरात को। किस तरह की? कोई मोहब्बत की, कोई जॉब की, जो कोई भी कारोबार खबर की? समझे, हाँ जी, हर कोई- चीज़ जो मौजूदा सूरत हाल है, शायद उस सूरत हाल से निपटने के लिए अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कोई ऐसी बात सुनेंगे जिससे उनको एहसास होगा कि ये रुकावट जो है हट गई है। हट गई है, और बड़ी खुशगवार असरात हैं उस अच्छी खबर के। और ऐसी खबर आनी चाहिए इन सूरत हाल में जिससे मिज़ानी अफराद आजकल चाह हैं। और आपको इस खबर के सुनने के बाद आपको फिर अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। कुछ मिजाज, आप अपने मिजाज को किसी हद तक ढाल चुके हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। मज़ीद तब्दीलियों से मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी, मिजाजी तब्दीलियों से। आप तबीयत के उस्ताद को ज़रा उसके ख़िलाफ़ चलें, ठीक, और आप चल रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको हो रहा है। अच्छी खबर आ जाएगी। रोमानवी तौर पर आप एक बहुत सही कदम उठाने वाले हैं, सही पक्का कदम। ठीक है, अगर आपने यही समझ रखा है रोमांस के बारे में, तो आगे बढ़ें और उस सिलसिले में जो कदम उठाना है उठाएं। उसके अच्छे असरात मरतब होने वाले हैं। फिर भी जो आपका कोई मुखलिस दोस्त है, उसे मशावरत कर लें रोमांस के हवाले से, जो कुछ आप करना चाहते हैं। उसके अलावा कि पेशेवराना तौर पर भी आप में बड़ी अच्छी तब्दीली आ रही है। तो यूँ सूरत हाल जो है आपकी फेवर में जा रही है। पिछले 8-9 हफ्तों के बाद 6 मार्च से ये तब्दीली आ गई है, और अच्छी खबर आप सुनेंगे अब यहाँ पर कि ये जो तब्दीली आ रही है, अब उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये आप बताना भूल गए थे। वो मेरे जहन में आ गई बात कि बहुत ज़्यादा काम आपको दिया जाएगा, उससे भी निपटना होगा। हफ्ते के काम कौन देगा? कोई उनके जो जहाँ पर वो कारोबार में है या जॉब कारोबार में या है, सियासत में है, जिस जगह पर भी। अपना कोई अपनी मुलाजमत में है, तो उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा। और दूसरा यह है कि हफ्ते के आखिर में अपनी तबीयत के ख़िलाफ़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, आप किसी से मसालियात करने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ होगा, और दैट्स गुड डेवलपमेंट। अब आ जाएं जिसको। अब आ सकते हैं जी। मैं स्कॉर्पियो की तरफ आ रहा हूँ।
स्कॉर्पियो हजरात, सुम्बली हजरात की तरह आपकी ज़िंदगी में भी अचानक रुकावट आ गई है। बड़ी रुकावट है ये छोटी है? बहुत बड़ी रुकावट है, और ऐसी रुकावट है कि इनके जितने मंसूबे थे उनमें अदल बदल होने वाला है, जो उन पर बड़ा असर डालेगा ये तो। या और फिर आपको इस सिलसिले में कुछ करना पड़ेगा। ख़ानदान के बारे में भी आप सोचेंगे इस हफ्ता कि मेरे ख़ानदान का माजी क्या था, मुस्तकबिल क्या है, और अब आगे क्या होना चाहिए, और हमें किस तरह अपने ख़ानदान के लिए काम करना चाहिए और ख़ानदान की इज़्ज़त को बढ़ाना चाहिए। ये इस हफ्ता आप लोग सोचेंगे, जितने भी अकबरी हजरात हैं। और आप ये भी सोचेंगे कि अगर मैं रिटायर हो गया तो फिर मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या मेरे पास रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारने का तोशा है, क्या मेरे पास इतनी रकम होगी, क्या मैंने इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं ज़िंदगी गुजारने के काबिल हूँ। ये ज़रूर सोचिए, और अगर आप समझती हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद काम करना चाहिए तो शुरू कर दें और रिटायरमेंट के लिए तैयारी करें। अच्छा। और बाकी जो रुकावट है, आप में चूँकि बहुत शिद्दत होती है, बहुत जज्बा होता है, ज़ाहिर है रुकावट का आप मुकाबला करेंगे और अच्छी तरह मुकाबला करेंगे। रुकावट भी याद रखेगी कि मैंने किसको छेड़ा था। ठीक। अब मैं कौसी सेजिटेरियस, कौसी हजरात। ओके जी, अब मैं कौसी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। कौसी हजरात के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही आगे बढ़ने की, खुशहाली के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नए नए ख्यालात सोच रहे हैं। जायज़ बात है, ज़रूर सोचें। बाकी जो इनकी सोशल लाइफ है, इनको हर तरह से दावतनामे मिल रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद इज्तिमाई मुलाकातें हो रही हैं, वाह, नए नए ये मंसूबे तो आप बिल्कुल पार्टी टाइम की बात बता रहे हैं। नए मंसूबे बन रहे हैं। बड़े ज्यादा लोग भी मिल रहे हैं, कम लोग भी हाँ मिल रहे जी। हैं, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है इसको ज़हन में रख कर अब पूरे साल को अपने सामने ले आए, 2022 को, और पूरे साल को मद्देनज़र रखते हुए इस सूरत हाल की रोशनी में अपना प्लान करें। अच्छा। आपके रवाबित, आपके सोशल लाइफ बहुत आगे बढ़ रही है। तो ये बढ़ने दें या रोक लें उसे? वेल सर, ये इस बढ़ती हुई सोशल लाइफ को ब्रेक लगाएं, आपका मतलब है ये जाने दें? जाने दें। अच्छा, क्योंकि आ रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रोफेसर साहब ने खुली छुट्टी दे दी भाई। कौसी हजरात फ्रेश फील कर रहे हैं अपने आप को, इस हफ्ते ताज़ा दम महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ही फ्रेश ना हो तो जाएंगे। ताज़ा दम महसूस करते हुए हो जाए, प्लान करें, सोशल लाइफ का फ़ायदा उठाएं, जो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ है, और आपकी मकबूलियत में पिछले 2-3 हफ्ते से इजाफा हो रहा है। अच्छा। तो बाकी मुझे बाकी हालात भी खुशगवार नज़र आते हैं। और अपना जुम्मा और जुमरात को फैसला करें, जो आपने कोई बड़ा फैसला करना है। अच्छा। सोचें, अभी जुमरात को 3-4 दिन बाकी हैं, 5 दिन आप सोचें, और उसके बाद जुम्मा और जुमरात को जो हालात के तनाजुर में अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करें। अब मैं एक बहुत ही आम बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। कैप्रिकॉन जद्दी, मेरे महबूब कायद का भी है ये बुरुज। महबूब क्या? कायद। अच्छा, मैं वो महबूब से कुछ धोखा खा गया। तो जद्दी हजरात की तरफ आ रहा हूँ और आपके महबूब कायद की तरफ आ रहा हूँ। महबूब कायद की अर्ज़ है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, हर वक्त तब्दीली आ रही है, तो कायद भी तो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं ना। और आप इन तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा। नए वाक़यात सामने आ रहे हैं, और ये जो सारी दिलचस्प, खुशगवार, तबीयत को जोश व खरोश देने वाली तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। पॉजिटिव चेंजेस हैं, उनके फायदे की हैं या बस तब्दीलियां हैं? तब्दीलियाँ हैं, और इस तब्दीलियों से उनको अपने आप को अपने आप को ढालना होगा उसके मुताबिक। अच्छा। और मैं आपसे याद करूँगा, आपको बस सख्त एहसास होगा इस हफ्ते कि मैंने कितने मौके ज़ाया किए। मेरे साथी गवाह हैं, मैं पिछले साल से ये रोना रो रहा हूँ कि आप जो भी मौका आता है
आप उसे ज़ाया बहुत कर अच्छा देते हैं। मौका आता है और आप उस मौके के बाद अपनी तल्ख आप बयानी अच्छी से, गेम बनाते हैं लेकिन एंड पे आप ठुस कर जाते हैं। अपनी तल्ख बयानी, नुक्ता चीनी, ये जो कुछ आप करते हैं, आपने मौके ज़ाया किए। इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि मैंने ये माजी में इतने मौके ज़ाया कर डाले, लेकिन इस एहसास के साथ ये भी सोचें कि मज़ीद मौके तो ज़ाया ना करें। अब जुट जाएं हालात से, अपने हालात से फ़ायदा उठाएं। 9 मार्च जब आएगा, कुछ लोग अपनी राय आप पर ठोसने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों में ना आए। अच्छा, 9 मार्च 9 मार्च को रिजिलियंट। बाकी माली मामलात को बेहतर कराने के लिए आप स्कीमें बनाएं। पूरा साल माली मामलात के हवाले से आपको सोचना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, और इस तरह पूरा साल चलेंगे माली मामलात में। और बाकी इस हफ्ते तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, आप उनके असरात भी महसूस करेंगे और आपकी खुद एतमादी में भी इजाफा होने वाला है। ठीक। तो यूँ ये हफ्ता आपका गुज़रता नज़र आता है। माजी का अगर आपको एहसास होगा तो खुदारा आइंदा आने वाले मौक़ों को ज़ाया मत ना कीजिए। होने दें। मैं दल हजरात की तरफ आ रहा हूँ। एक्वेरियस दलवी हजरात। यस, एक्वेरियस रात की तरफ। ये जो सितारों की तब्दीली आ रही है, मरीख और जोरा अपना घर बदल रहे हैं, ये एक्वेरियस के खाने में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो तब्दीली जोरा और मरीख की आ रही है, एक्वेरियस पर ज़्यादा असर होगा। इस तरह से आप एक्वेरियस में जो पिछले 5, 6, 7, 8 हफ्तों से तवानाई की कमी थी, वो कमी दूर हो वो गई। कमी दूर हो रही है, सेहत बहार हो रही है, खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है और बहुत काम करने को जी चाहेगा। ठीक। तो ये बहुत अच्छी तब्दीली है जो आपकी ज़िंदगी में आ गई है। कोई नया कदम भी आप पेशा वाराना तौर पर उठाना चाहते हैं, वो भी सोच लीजिए। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कदम सोचने से, कदम उठाने से पहले ये सोच लें कि इस कदम से मेरी घरेलू ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब होंगे। ठीक। क्या ये उसके साथ टैली करेंगे, हालात मिलेंगे, या आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है और आप कदम ज़रूर उठाएं पेशा वाराना तौर पर, लेकिन अपनी ज़रूरी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको घरेलू ज़रूर ज़िंदगी, मद्देनज़र और रखें। मद्देनज़र रखें। और फाइनेंशियल वेल सर, फाइनेंशियल हाँ जी, रकमा फाइनेंशियल के में बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल, बल्कि आज भी इन दिनों में भी आपको कोई पैसा मिलने वाला है। अच्छा। क्योंकि सूरज और जो मुश्तरी हैं वो आपके खाने माल में आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ठीक। तो जब मुश्तरी मुलाकात करता है सूरज से, तो पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, तो आपको मिलना चाहिए। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, और इस सिलसिले में आप ज़रूर कोशिश करें। वैसे आपकी बात सही है। अभी प्रोग्राम में आने से पहले, थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि क्वेरियन को उसको माल मिल रहा था। आपकी बात बिल्कुल सही है। करने से आपकी जहानत जो है ना, वो भी आपके काम आने लगेगी। पहले आप दबे रहे हैं 8, 5, 6 हफ्ते, तो वो जनात आप उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो रहा है, आप अपने कारोबार और पेशा वाराना तो नए कदम उठाने वाले हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुतहर्रिक किस्म की तब्दीली आ गई है। ठीक। और रोमानवी तौर पर भी आप खुश होने वाले हैं। अच्छा। दलवी हजरात, वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। ठीक। अल्लाह ताला आपके रोमांस मज़ीद बढ़ाए। और ये आप अपने आप को दुआ दे रहे हैं प्रोफेसर। अच्छा जी, अब आगे पाइसेस। मैं कैंसर हूँ, आप मुझे एक्वेरियस अल्लाह समझोगे? माफ करे, आप कैंसर नहीं, आप मतलब तो आप बहुत देखिए, अच्छे- जब मैं खुद कह रहा हूँ कैंसर हूँ, आ जाए जी। तो Pisces। अब मैं हूद की तरफ आता हूँ। ठीक है। तो हूद जो है आपके 12वें खाने में मरीख है, अतारद है, जोल है, वीनस है। चारों प्लैनेट आपके 12वें खाने में आ गए हैं। 12वें खाने में इंसान का वजदान तेज़ हो जाता है, रूहानी तौर पर इंसान दिलचस्पी लेने लग जाता है 12वें खाने की वजह से। तो आपका जो वजदान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आप मजहबी ज़िंदगी में मुझे मुनमिक नज़र आते हैं, मसरूफ़ नज़र आते हैं। और ये 12वें खाने में प्लैनेट हो तो ऐसे ही होता है। और ऐसा है कि ये जब ये रूहानियत का जोश जज्बा पैदा हो रहा है, तो आप इससे अल्लाह से मदद मांगे, अपने मसाइल हल करने के लिए इस मजहबी जज्बे से फ़ायदा उठाएं, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
मुश्तरी आपके घर में आया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगा मुश्तरी उसको हल करता जाएगा। इस हफ्ते और इस महीने आपको महसूस होगा कि वाकई मुश्तरी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ फर्क डाला है, आसानी लेके आया है। आसानियाँ पैदा कर दी हैं, और जिससे आपकी मायूसी, पिछले साल की मायूसी और आपका जो तफक्कर और आप हर वक्त परेशान रहते थे वो उससे दूर आप होना निकल शुरू आए। हो चुका है। ठीक हो। और इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि 2022 में आपके कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। और प्लैनेट्स खत्म जी। कोई ख़बर यही है कि कोई ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, उसकी बात गौर से सुने। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो आदमी आ रहा है जिससे आपकी मुलाकात हो रही है वो आपसे कोई आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है।